पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। सरस्वती की वंदना पहले गुण के गान करूं, सभा बीच में सरस्वती दाई तेरी ही प्रणाम करूं। भाव के आरती सजा के दाई प्रेम के फूल चढ़ावा, मन मंदिर में तोला बसा के चरण में माथ नवाओ। बोल लखनी सिया रामचंद्र की जय। ज्ञान के बतैया दाई ईश्वर के देवैया, तो लकई थे वो सरस्वती मैया। लागो तोर पैया दाई लागो तोर पैया, लागो तोर पैया दाई लागो तोर पैया। ज्ञान के बतैया दाई ईश्वर के देवैया, ज्ञान के बतैया दाई ईश्वर के देवैया। लागो तोर पैया दाई लागो तोर पैया, लागो तोर पैया दाई लागो तोर पैया। भर सभा में बैठे हवा लाज मोरे रख दे, लाज मोरे रख दे दाई लाज मोरे रख दे, लाज मोरे रख दे दाई लाज मोरे रख दे। हाथ में पसार हवा झोली मोर भर दे, झोली मोर भर दे दाई झोली मोर भर दे, झोली मोर भर दे दाई झोली मोर भर दे। तो लकई थे वो सरस्वती मैया, तो लकई थे वो सरस्वती मैया। लागो तोर पैया दाई लागो तोर पैया, लागो तोर पैया दाई लागो तोर पैया। कमल फूल में बैठे दाई हंस के सवारी, हंस के सवारी दाई हंस के सवारी, हंस के सवारी दाई हंस के सवारी। ब्रह्म की बेटी तो लकई थे हावस वो महतारी, हावस वो महतारी दाई हावस वो महतारी, हावस वो महतारी दाई हावस वो महतारी। तो लकई थे वो सरस्वती मैया, तो लकई थे वो सरस्वती मैया। लागो तोर पैया दाई लागो तोर पैया, 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 लागो तोर पैया दाई लागो तोर पैया। अरे पापी काबर नहीं जपे, हरि के भजन ला
5 पैसा के नहीं बनाए 1 लाख रुपया कितनेरा। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्णौ रघुवर विमल यस जोदायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजग श्यामल कोमलांगम सीता समारौ पितुवामुभागम। पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, आज आप मन के बीच में श्री राम भक्त दीपक मानस मंडली अमोदी भगवान के वो परम पावनी कथा ला आप मन के सामने रखना चाहते। मानस प्रेमी सज्जनों, भगवान के ये सुंदर कथा है तेन्हा हमर पूरा जितना हमर देश के हिंदू भाई मन है, जतका प्राणी है, सबके मन में शांति प्रदान करने वाला है। भगवान राम के नाम ऐसे पावन नाम है जेला सुमर के कलयुग के ये भयंकर भवसागर ला भी हम पार कर जाते। राम नाम के महिमा ला तुलसीदास जी महाराज बताए हैं कि राम के नाम ऐसे है भैया जेला जब करके कतको पापी मन घलो ये संसार सागर ला पार हो गए हैं। भगवान राम के नाम राम से भी ज्यादा बड़े हैं। अरे राम के नाम है तो पूरा संसार ला मुक्ति देने वाला है, जबकि राम भगवान तो केवल एक झलक तारे हैं। देखने पाके तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, राम एक तापस तिय तारी और नाम अनेक कुटिल जनतारी। नाम अनेक कुटिल जनतारी। ऐसे सुंदर नाम के महिमा आज आपके सामने हमन गाय के प्रयास करत हन। भगवान के सुंदर कथा चरित्र ला मन में बसा करके श्रद्धा और भक्ति के साथ सुने ले भैया, हमार जीवन धन्य हो जाते। आओ सुंदर कथा प्रसंग है कि भगवान राघवेंद्र सरकार है, भैया लखन लाल जी है, भरत शत्रुघ्न है, चारों भैया के सुंदर विवाह हो गए है। और आज चारों भैया अपन अपन धर्म पत्नी के साथ महाराज दशरथ जी के साथ अयोध्या नगरी में आ गए। और अयोध्या नगरी में आए के बाद मत पूछो भैया, अवध के आज खुशी के वर्णन नहीं करे जा सके। अतका सुंदर वहां पर उत्सव के माहौल बने हैं। तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर कहे हैं कि जब ते राम ब्याही घर आए और नित नव मंगल मोद बधाए। और भुवन चारि 10 भूधर भारी सुकृत मेघ बरसहि सुख भारी। जहां साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर अवतार ले है
और वो पारब्रह्म परमेश्वर जगत जननी मैया माता जानकी ला विवाह करके आए हैं। जब से अयोध्या में आए हैं नित नौ मंगल मोद बधाए। तब से अयोध्या में रोज रोज मंगल हुआ थे, रोज रोज उत्सव हुआ थे। और भुवन चारि 10 भूधर भारी, और सुकृत मेघ बरसहि सुख भारी। रोज रोज आनंद के वहाँ माहौल है भैया। बढ़िया सुंदर बाजा बजा थे। और जहाँ आकाश से मेघ से सुख रूपी जल के वर्षा हुआ थे, ऐसे सुंदर वहाँ पे दृश्य है। आओ ये सुंदर कथा ला आगे बढ़ान। ओखर पहली ये प्यारा सा एक और भजन आप मन के सामने पेश हुआ थे। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। रामचरित मानस लगाबो, रामचरित मानस लगाबो। सुनता कि चलो गंगा नहाबो, सुनता कि चलो गंगा नहाबो। रामचरित मानस लगाबो, रामचरित मानस लगाबो। सुनता के चलो गंगा नहाबो, सुनता के चलो गंगा नहाबो। कई के ज्ञान घलो पाले दिन, कोनो किया कई के ज्ञान घलो पाले दिन। कोनो किया कई के ज्ञान घलो पाले दिन। कोनो किया कई के ज्ञान घलो पाले दिन। बीच मझधार माँ हमू मन नहा लेतिन, बीच मझधार माँ हमू मन नहा लेतिन। 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 गाँव गाँव में हरि गुण गाबो, गाँव गाँव में हरि गुण गाबो। सुनता के चलो गंगा नहाबो, सुनता के चलो गंगा नहाबो। रामचरित मानस लगाबो, रामचरित मानस लगाबो। सुनता के चलो गंगा नहाबो, सुनता के चलो गंगा नहाबो। वाल्मीकि और तुलसीदास लिखे, वाल्मीकि और तुलसीदास लिखे। वाल्मीकि और तुलसीदास लिखे। वाल्मीकि और तुलसीदास लिखे। वीर हनुमान के छाती माँ लिखे, वीर हनुमान की छाती माँ लिखे। वीर हनुमान के छाती माँ लिखे। वीर हनुमान की छाती माँ लिखे। वीर हनुमान के छाती माँ लिखे। गाँव गाँव में हरि गुण गाबो,
गाँव गाँव में हरि गुण गावो, सुनता के चलो गंगा नहावो, सुनता के चलो गंगा नहावो। जब ते रामो ब्याही घर आए, रामा हो सिया रामा हो रामा, नित्य न मंगल मोद बधाए। रामा हो सिया रामा हो रामा, भुवन चारि दस बुधर ये भारी, रामा हो सिया रामा हो रामा, सुख में बरसी सुखी बारी। रामा हो सिया रामा हो रामा, रामा हो सिया रामा हो रामा, गाँव गाँव में हरि गुण गावो, गाँव गाँव में हरि गुण गावो। सुनता के चलो गंगा नहावो, 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 सुनता के चलो गंगा नहावो। बोल लखनी सिया रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, अयोध्या नगर के आनंद के उत्सव जो हुआ थे, वो आनंद उत्सव के वर्णन करना ये साधारण जीव के काम नहीं है भैया। जहाँ साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर लीला रूप करे भर माता जानकी के साथ में विराजे हैं, जहाँ भरत भैया हैं, जहाँ लखन लाल जी है, जहाँ महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी हैं, आज सबके हृदय में आनंद ही आनंद है। वो आनंद के वर्णन करे नहीं जा सके। अयोध्या नगरी में जितना नर नारी है, सबके मन में इतना हर्ष है, सब अपन घर द्वार ला भुला गए हैं, लोग लइका ला भुला गए हैं। तुलसीदास जी महाराज अयोध्या नगरी का वर्णन करते हुए कहा थे कि आज अयोध्या नगरी कैसे लगा थे। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमदि अवध अम्बुधि कहूँ आई, मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचिया मूल सुंदर सब भांति। भैया हो, जहाँ पारब्रह्म परमेश्वर विराजे है, अरे वहाँ का चीज की कमी है। जहाँ राम भगवान जैसे अयोध्या नगरी में आए हैं और जहाँ चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ बैठे हैं, वहाँ सुख संपत्ति के का बात करबे। अरे रिद्धि सिद्धि जे पूरा संसार ला सुख देने वाला, धन देने वाला माता लक्ष्मी जी जब वहाँ पर जाकर विराज गए है, तो वहाँ पे सुख संपदा के का कमी भैया। जीवन में आदमी संपत्ति कमाए बर कतका नाना प्रकार के उपाय करते, परंतु जीवन पूरा धन कमाए में बीत जाते। अरे धन कमाना ही आदमी के ध्येय नहीं है भैया, ये आत्मा ला घलो भगवान से मिलाना जरूरी है। अब भगवान से मिलना है तो माया से दूर होना जरूरी है। कबीरदास जी महाराज एक कृपा के कहे है कि माया महा ठगनी हम जानी। अरे ये माया महा ठगनी है, ये माया तो वो दीवार है जो भगवान के बीच में खड़े हो जाते, जीव के बीच में खड़े हो जाते। जीव और भगवान के बीच में अगर कोई दीवार है तो माया की दीवार होते। वो माया की दीवार ला जब हटा लेवे तो पारब्रह्म परमेश्वर से ये जीव के साक्षात दर्शन हो जाते। आज अयोध्या नगर के सब नर नारी मन के का फिर भाग लकेले भैया, न कोई माया न कोई मोह, सबके मन में यही लालसा भगवान राघवेंद्र सरकार के ये सुंदर छवि ला अपन हृदय में बसा लेते, माता जानकी के सुंदर रूप ला अपन हृदय में बसा लेते। सब नर नारी है तेन अयोध्या नगर में जा करके दशरथ के महल के चारों तरफ बैठे हैं भैया। सुंदर नर नारी मन हा भगवान राम के गाना लगावा थे।
माता सीता के गुण के वर्णन ल करत है। तुलसीदास जी महाराज कहे कि रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। अरे रिद्धि सिद्धि के मानो अयोध्या नगरी में नदियां बहावत है, संपत्ति के का बात करबे। अरे जहां रिद्धि सिद्धि साक्षात नारी के रूप बना करके बैठे है, वो अयोध्या नगरी में संपदा के का बात ला करबे। उमगी अवध अम बुद्धि कहूं आई। और मानो जो रत्नाकर समुद्र कहे गए है, समुद्र में नाना प्रकार के जो द्रव्य हैं, मोती है, वो आज समझो कि अपन पूरा द्रव्य ला भगवान राघवेंद्र सरकार के चरण में समर्पित करे बर मानो अयोध्या नगरी के तरफ उमड़त घुमड़त चले आवत है भैया। मणिगन पुर नर नारी सुजाति असुचि अमोल सुंदर सब भांति। तुलसीदास जी महाराज कहते कि मैं कतका बताऊं कि वहां का धन है, का दौलत है, का रत्न है, का मणि है। साक्षात अयोध्या नगर के समस्त नर नारी मन ऐसे दिखलाई पड़ा थे कि मानो कोई मणि के समूह ही नारी रूप धारण करके अयोध्या नगरी में एती तेती घूमत है भैया। जो हर प्रकार से पवित्र है, अमूल्य है, सुंदर है, ऐसे पूरा समाज मानो रत्न के रूप में भगवान राघवेंद्र सरकार के दर्शन करे बर आवा थे। और यही ला तुलसीदास जी महाराज कहा थे कि मानो पूरा धन संपदा, संसार के धन संपदा, तीनों लोक के धन संपदा आज अयोध्या नगरी में आकर के भगवान के चरण में विराजत है। ऐसे सुंदर वहां के स्थिति है भैया। और ये सुंदर स्थिति के वर्णन तुलसीदास जी महाराज कहा थे। परंतु हमारे ये भाई पेटी मास्टर है, आप लोग भगवान के एक बहुत ही प्यारा सा भजन सुनाए बर जावत है। वो भजन के बाद में भगवान की कथा आगे बढ़ाबो। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। आबे आबे गा प्रभु जी, आबे आबे ना प्रभु जी, आबे आबे ना। मीठी मीठी बोई रिलाते आके जाबे ना, मीठी मीठी बोई रिलाते आके जाबे ना, मीठी मीठी बोई रिलाते आके जाबे ना, मीठी मीठी बोई रिलाते आके जाबे ना। आबे आबे गा प्रभु जी, आबे आबे ना प्रभु जी, आबे आबे ना। मीठी मीठी बोल लाते आगे जाबे ना, मीठी मीठी बोल लाते आगे जाबे ना। आबे आबे गा प्रभु जी, आबे आबे ना प्रभु जी, आबे आबे ना। मीठी मीठी बोई रिलाते खाके जाबे ना, मीठी मीठी बोई रिलाते खाके जाबे ना। दाई दादा के संगिल छोड़ के बन मामा आए हाँ, दारायो पान के प्रभु जी कुटिला बनाए हाँ, दारायो पान के प्रभु जी कुटिला बनाए हाँ। दाई दादा के संगिल छोड़ के बन मामा आए हाँ, दारायो पान के प्रभु जी कुटिला बनाए हाँ, दाराया पान के प्रभु जी कुटिला बनाए हाँ। आबे आबे गा प्रभु जी, आबे आबे ना प्रभु जी, आबे आबे ना। मीठी मीठी बोई रिलाते खाके जाबे ना, मीठी मीठी बोई रिलाते खाके जाबे ना। मीठी मीठी बोली लाते आगे जाबे ना, मीठी मीठी बोली लाते आगे जाबे ना।
आही कई के देखत देखते कतो दिन बिताए हाँ तोरे भाव भक्ति में रामा उमर ला पहाए हाँ तोरे भाव भक्ति में रामा उमर ला पहाए हाँ कई के देखत देखत दिन बिताए हाँ तोरे भाव भक्ति में रामा उमर ला बिताए हाँ तोरे भाव भक्ति में रामा उमर ला बिताए आबे आबे गा प्रभु जी आबे आबे ना प्रभु जी आबे आबे ना आबे आबे गा प्रभु जी आबे आबे ना प्रभु जी आबे आबे ना मीठी मीठी बोलिला आगे जाबे ना मीठी मीठी बोलिला आगे जाबे ना रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदिये सुहाई रामा हो सिया रामा हो राम उमगी अवधियम बुद्धि कहयाई रामा हो सिया राम हो राम मन गण पुरन रे नारी सुजाति रामा हो सिया रामा हो राम सुचिए अमोल सुंदर सब भांति रामा हो सिया रामा हो राम हे आबे आबे गा प्रभु जी आबे आबे ना प्रभु जी आबे आबे ना मीठी मीठी बोई रिलाते आके जाबे ना मीठी मीठी बोई रिलाते आके जाबे ना मीठी मीठी बोहिर लाते आके जाबे ना मीठी मीठी बोहिर लाते आके जाबे ना मीठी मीठी बोई रिलाते आके जाबे ना मीठी मीठी बोई रिलाते आके जाबे ना बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, अयोध्या नगरी के सुंदर ऐश्वर्य के वर्णन यहाँ पर हुआ थे। वो ऐश्वर्य ताला देख करके मानो इंद्र भी आज मन में सच्चावा थे। ऐसा सुंदर नगरी तो अमरावती घलो नहीं है जैसा आज अयोध्या नगरी हलागा थे। अयोध्या नगरी के सुंदरता ला तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर चौपाई में लिखे हैं। किस प्रकार से अयोध्या नगरी आज जगमग जगमग करके जगमगावा थे, मानो 33 कोटि देवता भी आज इंद्रपुरी ला भूल करके अयोध्या नगरी में आकर के रहना चाहते। और तुलसीदास जी महाराज वो नगरी के सुंदर वर्णन करा थे, कहा थे कहीं न जाई कछु नगर विभूति जनु एतनिया बीरंची कर तूती। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, अरे वो नगर के ऐश्वर्य का कहा जाए, वर्णन करना मुश्किल है। मानस प्रेमी सज्जनों, आज आदमी जिन है बड़ा दुख मनाते कब, जब अपन बीच के कोनो आदमी ला बने तरक्की करत देखते तब। हमर मानव धर्म तो कथे कि अगर दूसरा आदमी ला हम सुख देखे, सुख में भर के देखा था तो हमार हृदय में भी सुख दिखना चाहिए, हमार हृदय में घलो सुख भराना चाहिए।
परंतु आज बड़ा उल्टा होते। अरे आदमी आज संसार में कोनो दुखी नहीं है, काबर ये मनुष्य तो खुद सुख के रूप है, आनंद कंद भगवान के वो छोटा सा कण है। जैसे भगवान ला कहे जाते कि सच्चिदानंद घन महाराज, अरे सच्चिदानंद सत्य चित आनंद, जेकर चित में सत्य रूपी आनंद हमेशा रही थे, वो हम टुकड़ा हन भगवान के। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि, सहज माने सरलता के साथ बिल्कुल जो सुख के धाम है ओखर हम अंश हन, तो हमारे हृदय में कहां से दुख आना चाहिए। परंतु आज दुनिया में देखकर आदमी दुखी है, काबर कि हम दूसरा के सुख ला नहीं देख सकन। दूसरा के सुख ला देख करके हमार छाती जर्जर थे। हम तो चाहतन कि हम हर सुख में रहन, हम ही ला सुख मिले, हम ही ला आनंद मिले, बाकी दुनिया के आदमी के काही हो जाए। अब ऐसे ऐसे दुष्ट आदमी घलो है जे दूसरा ला दुख दे खातिर स्वयं अपन आप में घलो दुख भोगे बर तैयार रहे थे भैया। ऐसे भी दुनिया में आदमी होते, का होते दो पड़ोसी रहे आजू बाजू, और अक्सर देखबे तो पड़ोसी मन के बीच में प्रेम भाव आजकल बड़ा मुश्किल हो गया। चाहे वो पड़ोसी आदमी हो चाहे पड़ोसी देश हो, एक दूसरा ला फूटे आंख निभावे, हमेशा एक दूसरा ला नीचे दिखाए के प्रयास करते। अब एक आदमी अपन घर में बड़ा सुख से रहत रहा है, बाजू में रहने वाला पड़ोसी बड़ा क्रोध में भर जाए वाला सुख में देखे तक। ऐसे उपाय करे कि कैसनो करके एला कष्ट मिलना चाहिए, एला दुख मिलना चाहिए, भले दुनिया के हर आदमी सुख मिल जाए पर मोर पड़ोसी ला सुख मत मिले। बड़ा उपाय करे, का करा जाए सोचे। बोले नहीं एक उपाय ला भगवान से मांगा जाए, भगवान की पूजा घलो करे बेचारा सुबह शाम, भगवान के बड़ा ध्यान लगाई पूजा करी, ओकर भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाते। और बोले बेटा तोला का चाहिए बता, आज तोर जीवन में जब तक कष्ट है वो सब कष्ट ला मैं हर लूं, तोर मन में जो भी बात है आज मोर से वरदान के रूप में मांग ले। तो बोले महाराज मांग तो लेवाओ, मोर घर परिवार के आदमी सब सुखी रहे और मोर पड़ोसी बड़ा दुख में रहा है, ऐसे कहे। बोले नहीं ऐसे वरदान में नहीं दे सकता, तोला जेन चीज चाहिए तोला मिल ही, परंतु सोच ले जेन ते मांगबे तोर से डबल तोर पड़ोसी में बोला ऑटोमेटिक मिल जाही कहे। बोले महाराज ये तो बड़ा गड़बड़ है, अरे तपस्या ला मैं कराऊं, कष्ट ला मैं सहाऊं, और मोर ले ज्यादा ते ओला देबे तो ठीक बात न है। तो भगवान कहे तोला देख भाई, अगर मोर शर्त मंजूर है जेन ते मांगबे तोर से डबल पड़ोसी दूहू में है, अगर ये शर्त तोला मंजूर है तो ते हाँ का, नहीं तो मैं जावा था। तो कहते ना कि भागते भूत के लंगोटी काफी। बोले कि अगर मैं अभी वरदान नहीं मांगू तो जेन मोला मिलना है तेनो जावा थे। तो बोले चल ठीक है भैया, जेन हुई तेन देखे जाही, ठीक है महाराज मोला वरदान दे दे। बोले सोच ले एक बार फिर से। बोले सोच डरे हो? बोले तथास्तु। अब ऐसे हो गए, वो जो गरीब झोपड़ी में रहने वाला रहा है तेन बोलिस कि महाराज बड़ा कष्ट में मोर लोग लई कमर हवाए, मोर घर सुंदर महल अटारी वाला बन जाए। अब बोलत भगवान के वरदान मिले रहा है, फटाक ले एक मंजिल के बड़ा सुंदर वो फिर महल बन गए रातों रात। बड़ा खुश हो गए। बिहनिया उठ के देखते अपन पड़ोसी ला, 2 मंजिल के मकान टिक गया, अब वो खर छाती में सांप लौट गएगा। बोले ये तो बड़ा गड़बड़ है। अब जेन वरदान में ओला में मांगना रहा है तेन मांगा है, परंतु पड़ोसी ला डबल मिलते जाए। बोले नहीं ऐसे गलत है, अगर मैं ऐसे करा था तो मोर ले ज्यादा सुखी दिए हो जाही, कैसनो करके ला कष्ट मिलना चाहिए। विचार करी तो का करा जाए। तो बोले एक हर उपाय खोजे, बहुत चिंतन करीस ता कहीस ठीक है भगवान से आज मैं नवा वरदान मांगा था। फिर शाम के टाइम पूजा करीस, भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले भगवान मोर घर के सामने में जेन आंगन है वहां बड़े जान के ठीक कुआं खोदा जाना चाहिए। अब भगवान हाथ बंधे रहेगा वरदान में। बोले तथास्तु।
अब वो पड़ोसी बाहर निकल के देखी ओकर घर के सामने बड़े जान के कुआं खुदा गेगा। बाजू अपन पड़ोसी झांक के देखी तो ओखर आंगन में 2 ठन बड़े बड़े कुआं खुदा रहा है। खुश हो गए हो मन में, अब मजा आई। अब वह दूसरा दिन फिर जैसे संध्या वंदन करी, फिर भगवान से हाथ जोड़ के वरदान मांगी। बोले अब क्या चाहिए बेटा तोला? बोले महाराज अब मैं ऐसे वरदान मांगा था, जेला सोच के तहूँ हंसबे। बोले अब मांग रे भाई जैन तोला मांगना है। तो बोले महाराज मोर एक ही आँखी रट ले फूट जाए। जैसे ऐसे वरदान मांगी सोहर एक आँखी फूट गए, पड़ोसी के दोनों आँखी फूट गए। अब बिहनिया ज्वार दरवाजा खोल के अब वो काना हो गए, पर बोला दिखाओ प्रसन्नता है, अपन पड़ोसी देखना चाहती है अंधरा हुई कि नहीं हुई। अब वो देखते का वो बेचारा पड़ोसी रहा थे टमरत टमरत दरवाजा खोल के बाहर आंगन में निकली गए। आंगन में 2 ठन बड़े बड़े कुआं खुदा रहा है, बेचारा अंधरा हो गए रहा है। बोला कहीं नहीं दिखी, झमाक ले कुआं के भीतरी में गिर गए, प्राण पखेरु उड़ गए। अपन पड़ोसी के मौत ला देख करके वो अंधरा प्राण ला त्याग दीस। एती कनवा हम मन में बड़ा प्रसन्न हो गए, काई हुई मोर पड़ोसी ला मार तो डरे। तो ऐसे ऐसे दुष्ट विचार वाला आदमी घलो ये संसार में होते। आज अयोध्या नगरी में वहां के जो सुंदरता है वो देख करके देवता मन के छाती घलो हर्षी थे, परंतु इंद्र मन में सोचा थे कि अत का सुंदर ऐश्वर्य मोर अमरावती में नहीं है, ये अवधपुरी में कहां से आ गए। तुलसीदास जी महाराज कहे कि कहीं न जाई कछु नगर विभूति, और जनुएत नहीं बिरंची कर तूती, और सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी। आज अयोध्या नगरी ऐसे सुंदर लगा थे कि मानो ब्रह्मा जी है तेन स्वयं अपन हाथ से बनाए। ऐसे कहे जाते कि विश्वकर्मा बड़ा सुंदर बना थे, पर ब्रह्मा जी तो सृष्टि करता है स्वयं अपन हाथ से, मानो ऐश्वर्य के रूप में दोनों हाथ से धन संपदा ला लुटा है। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, अयोध्या नगरी के सब आदमी हर प्रकार से बड़ा प्रसन्न है। काबर भगवान राघवेंद्र सरकार के सुंदर दिव्य रूप के दर्शन करे बर रोज मिला थे। रामचंद्र मुख चंद निहारी। अरे हमार किस्मत आज बड़ा ऊंचा है, धन्य है हमार भाग जना आज अयोध्या नगरी में हम जन्म ले हन। भगवान राघवेंद्र सरकार के सुंदर दर्शन हमला हुआ थे। ऐसे समझ करके मानस प्रेमी सज्जनों अयोध्या नगरी के सब नर नारी प्रसन्न हैं। और कहे भी जाते अगर मन ला भगवान के शरण में ले जा, भगवान के शरण में अपन आप समर्पित कर दे, तो भगवान सब कुछ देने वाला है। भगवान ये जीव की तारने वाला है। भगवान के शरण में जाके विनय करे जाए, भगवान के शरण में जाकर के प्रार्थना करे जाए कि भगवान ये मोर सुंदर काया ला तो के देहस, पर ये काया के अंदर जो आत्मा है महाराज, ये आत्मा के तारने वाला घलो तो हूँ बन जाते। अरे ये संसार में हम लोग कौन साथ ही महाराज, भाई बंधु सुख ये कोनो काम आने वाला नहीं है। एक तोरे आसरा है प्रभु, तोर सहारा है प्रभु। जब ते अगर हमार सिर पे हाथ रख देबे तो हमार जीवन सफल हो जाही। ये संसार में कोनो धन दौलत, बेटा बेटी, पत्नी काम देने वाला नहीं है। ये प्राण के आधार तो भगवान की ही हरहस। तोरे सहारा में हमर प्राण के आधार है महाराज। जब ते हमर सहारा हस ती हमर प्राण के आधारा हस। ऐसे प्रार्थना करते। आओ इस सुंदर से भजन सुनन और फिर भगवान के कथा ला आगे सुने जाही। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। राम भजन ला सब कोई गावा, जन करो अभिमानी। बिना भक्ति के मुक्ति नहीं मिले रे पापी अभिमानी। बोलिए लखनी सिया रामचंद्र की जय।
तै मोरे प्राण के आधारा त मोरा भैया, तै मोरे प्राण के आधारा जी। मोरे प्राण के आधारा त मोरा भैया, तै मोरे प्राण के आधारा जी। तै मोरे प्राण के आधारा त मोरा भैया, तै मोरे प्राण के आधारा जी। मोरे प्राण के आधारा त मोरा भैया, तै मोरे प्राण के आधारा जी। हाय जी त मोरा भैया, तै मोरे प्राण के आधारा जी। सीता मोरा भैया, तै मोरे प्राण के आधारा जी। हाय गा त मोरा भैया, तै मोरे प्राण के आधारा जी। आएगा त मोरा भैया, तै मोरे प्राण के आधारा जी। काहे के तोरे बने था मोरा भैया, काहे के छजन छवाया जी। काहे के तोरे बने था मोरा भैया, काहे छजन छवाया जी। काहे के तोरे बने था मोरा भैया, काहे के छजन छवाया जी। काहे के तोरे बने था मोरा भैया, काहे छजन छवाया जी। काहे के तोरी खिला खूटी है, काहे के तोरी खिला खूटी है। काहे तार लगाया त मोरा भैया, तै मोरे प्राण के आधारा जी। आएगा त मोरा भैया, तै मोरे प्राण के आधारा जी। आएगा त मोरा भैया, तै मोरे प्राण के आधारा जी। कायक तोरे बने त मोरा भैया, चमड़ा के छजन छवाया जी। काया के तोरे बने त मोरा भैया, चमड़ा के छजन छवाया जी। यह कायक तोरे बने त मोरा भैया, चमड़ा के छजन छवाया जी। यह काया के तोरे बने त मोरा भैया, चमड़ा के छजन छवाया जी। पाँच नाम के खिला खूटी है, पाँच नाम के खिला खूटी है। श्वास के तार लगाया त मोरा भैया, तै मोरे प्राण के आधारा जी। आएगा त मोरा भैया, तै मोरे प्राण के आधारा जी। तै मोरे प्राण के आधारा त मोरा भैया, तै मोरे प्राण के आधारा जी। तै मोरे प्राण के आधारा त मोरा भैया, तै मोरे प्राण के आधारा जी। कहीं न जाई कचू नगर विभूति रामा, रामा हो सिया रामा। जनुई तीर बिरंची करतुती रामा। रामा हो सिया रामा। सब विधि सब पूरे लोग सुखारी, रामा हो सिया रामा। रामचंद्र मुखे चंदु निहारी। रामा हो सिया रामा। काहिन के तोरी खिला खूटी है, काहिन के तोरी खिला खूटी है। काहे तार लगाया त मोरा भैया, तै मोरे प्राण के आधार जी। आएगा
कहता मोरा भैया है मोरे प्राण के आधार जी। हाय गाता मोरा भैया तै मोरे प्राण के आधार जी। हाय कहता मोरा भैया है मोरे प्राण के आधार जी। हाय कहता मोरा भैया है मोरे प्राण के आधार जी। हाय कहता मोरा भैया है मोरे प्राण के आधार जी। हाय कहता मोरा भैया है मोरे प्राण के आधार जी। बोल लखनी सिया रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, भगवान के सुंदर रूप निहारते हुए, भगवान की सुंदर छवि ल देखते हुए अयोध्या नगर के सब नर नारी है ते मन बड़ा प्रसन्न है। काबर जब भगवान के दर्शन करबे तो मन प्रसन्न होबे करही। आज कलयुग में हम भगवान ला साक्षात दर्शन तो नहीं कर सकन, परंतु भगवान के दर्शन करे के साधन भैया मंदिर दिवाला बनाए गए हैं। वो मंदिर दिवाला में जाकर के भगवान के सामने बैठ करके अपन मन ला हम भगवान ला समर्पित करके सुख शांति के कामना करथन। पर धन्य है अयोध्या नगरी के वो नर नारी मन, जे मन सब वो आज साक्षात भगवान के दर्शन करे, भगवान के सुंदर छवि के दर्शन करके अपन भाग ला धन्य मनावत है। और जिन घर में बिहाव होते वहां तो जे घर में बिहाव के बाद के जो स्थिति है हम मन देखतन भैया। अरे जे घर में नवा नवा बहुरिया आ रही थे सब एकदम प्रसन्न हो करके ओखर तीरे तीर बैठना चाहते। सब महिला मन गोठियाना चाहते। यहाँ तो चार चार बहू एक संग आए हैं। सबके मन में बड़ा खुशी है और सब भगवान के निकट जाए के प्रयास करत हैं। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली, राम रूप गुणशील सुभाओ, प्रमुदित होई देखी सुनिराओ। अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ प्रसन्न नहीं, माता मन प्रसन्न नहीं। मुदित मातु सब सखी सहेली, कौशल्या रानी, सुमित्रा, केकई माता और ये सब की सहेली, ये सब बड़ा प्रसन्न है। काबर फलित बिलो की मनोरथ बेली, जैसे मन की कामना करके आदमी अपन इच्छा करे रही थे कि बड़े होकर के मोर बेटा ऐसे करही, बड़े होकर के मोर बेटा सुंदर नाम कमाही। और वो जब सही रूप हो जाते तो मन बड़ा प्रसन्न हो जाते। संसार में अगर कोई जीव है जे हमेशा काकरो भलाई चाहते तो वो माता पिता है, जो हमेशा अपन पुत्र के अच्छा के लिए, सुख के लिए ही कामना करते। परंतु आज हम देखथन कि माता और पिता यूं मन में विकृति आ गई है। अरे बाप अगर सही है तो बेटा भी सही हो ही। बापेज के चाल चलन ठीक नहीं है तो बेटा ला कैसे सोचबे कि वो सही हो ही। आज की स्थिति में तो बाप के न ठिकाना न बेटा के ठिकाना। काबर दोनों के आदत आचरण खराब हुआ थे। बड़ा सुंदर कोनो कह के गए है कि बाप रोज ठर्रा पिए और बेटा गुटका खाए, रात भर दोनों खासे और ताल से ताल मिलाए। आज इसमें देखे मिलत हम स्वयं अपन आचरण ला सही नहीं रख सकत हन तो कैसे सोचबो कि हमर बेटा सही रद्दा में जाही। परंतु वास्तव में जेकर संस्कार सही है, जे सही आचरण के साथ जीवन यापन करत है, ओला पुत्र सुख जरूर मिलते। आज दशरथ महाराज जी बड़ा गदगद है
पुत्र के सुख ला देख करके, अयोध्या नगरी के सुख ला देख करके बहुत ही प्रसन्न है भैया। माता पिता मन अपन बेटा बहू मन ला जैसे आनंदित देख करके मन में प्रसन्न होते, आज वैष्णो तीनों रानी प्रसन्न है। राम रूप गुणशील सुभाऊ और प्रमुदित होई देखी सुनी राव। मानस प्रेमी सज्जनों, भगवान राघवेंद्र सरकार के सुंदर रूप गुणशील ये स्वभाव माला देख करके राजा दशरथ महाराज ही तेनाज बड़ा ही आनंदित है, बड़ा ही प्रसन्न है। जैन अवसर के बोला तलाश रही से, शायद वो अवसर आज आने वाला ही। एक समय ऐसे आते जब अपन बेटा ला योग्य जान करके पिता जो है अपन दायित्व से मुक्त होना चाहते, अपन काम से मुक्त होना चाहते। शायद दशरथ महाराज भी इसमें सोचा थे कि बेटा के विवाह हो गए, राघवेंद्र सरकार अयोध्या नगरी में अब युवराज के रूप में अगर एक राज तिलक कर दिया जाए, यहाँ के राजा बना दिया जाए, तो शायद प्रजा मन ला ज्यादा प्रसन्नता मिली। ऐसे समझ करके महाराज दशरथ जो है बड़ा सुंदर विचार करते भैया, और मन में सोचा थे, तर्क करते कि अयोध्या नगरी जेकर दूर दूर तक के कोई सीमा नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ कहलाए, आज सही वारिस के रूप में भगवान राम ही अयोध्या के राजा बने। ऐसे मन में कल्पना करते और बोले कि ये अवसर लम्हात से जाने नहीं देना चाहिए। जीवन में अवसर आदमी ला जरूर एक बार मिलते, समय हर आदमी के जीवन में एक बार आते, पर जो आदमी समय ला पहचान जाते, वो समय का सदुपयोग कर लेते, वही सच्चा मानव। पर हम अपन जीवन में भटकत हन, समय ला पहचान नहीं पावत। हर क्षेत्र में, चाहे वो धन कमाए के क्षेत्र हो, चाहे भगवान ला पाए के क्षेत्र हो, आदमी तीर्थ धाम करे बर चारों धाम की यात्रा करत है, कष्ट सहत है। अरे भगवान ला कोई जगह में बांध के नहीं रखे जा सके भैया, कण कण में भगवान कहे जाते। अरे भगवान तो हमारे हृदय के अंदर में घलो बैठे है, भगवान ला खोजे बर मथुरा काशी जाए की जरूरत नहीं है। जरा से सिर ला झुका लो, प्रेम के साथ हृदय के अंदर झांक लो, भगवान यहीं मिल जाही। अरे भगवान ला खोजे ला कहाँ जा। मानस प्रेमी सज्जनों, आओ एक सुंदर भजन सुना जाए, फिर भगवान की कथा आगे बढ़ाबो। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। तुलसीदास ने लिखा रामायण, गंगा बहा दिया है, भवसागर पार उतरने को एक नौका बना दिया है। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। तू मन कहाँ जाऊगा भैया, गाँव में हावे चारों धाम। तू मन कहाँ जाऊगा भैया, गाँव में हावे चारों धाम। तू मन कहाँ जाऊगा भैया, गाँव में हावे चारों धाम। तू मन कहाँ जाऊगा भैया, गाँव में हावे चारों धाम। तू मन कहाँ जाऊगा भैया, गाँव में हावे चारों धाम। तू मन कहाँ जाऊगा भैया, गाँव में हावे चारों धाम। तू मन कहाँ जाऊगा भैया, गाँव में हावे चारों धाम। तू मन कहाँ जाऊगा भैया, गाँव में हावे चारों धाम। तरिया के पार माँ शिव जी के मंदिर हावे, तरिया के पार माँ शिव जी के मंदिर हावे, अब हावे मंदिर सीताराम के। तू मन कहाँ जाऊगा भैया, गाँव में हावे चारों धाम। तू मन कहाँ जाऊगा भैया, गाँव में हावे चारों धाम।
कहाँ जाहू काशी मथुरा कहाँ जाहू गंगा गा कहाँ जाहू गंगा कहाँ जाओ काशी मथुरा कहाँ जाओ गंगा गा कहाँ जाओ गंगा कहाँ जाहू काशी मथुरा कहाँ जाहू गंगा गा कहाँ जाहू गंगा कहाँ जाओ काशी मथुरा कहाँ जाओ गंगा गा कहाँ जाओ गंगा ए कहाँ जाहू गंगा गा कहाँ जाहू गंगा कहाँ जाओ गंगा गा कहाँ जाओ गंगा ए कहाँ जाहू गंगा गा कहाँ जाहू गंगा कहाँ जाओ गंगा गा कहाँ जाओ गंगा मन के मनौती भैया इहे मनाला तू मन के मनौती भैया इहे मनाला तू मन पूजा हो अधे चारों धाम कहाँ जाओगा भैया गाँव में हवा चारों धाम तुमन कहाँ जाओगा भैया गाँव में हवा चारों धाम महामाई शीतल सुमरा मल्ला राखल चंगा गा मल्ला राखल चंगा हमारी शीतला सुमरा मल्ला राखो चंगा गा मल्ला राखो चंगा महामाई शीतल सुमरा मल्ला राखल चंगा गा मल्ला राखल चंगा हमारी शीतला सुमरा मल्ला राखो चंगा गा मल्ला राखो चंगा ए मल्ला राखल चंगा गा मल्ला राखल चंगा मल्ला राखो चंगा गा मल्ला राखो चंगा ए मल्ला राखल चंगा गा मल्ला राखल चंगा मल्ला राखो चंगा गा मल्ला राखो चंगा गाँव के बीच माँ सहारा देवता हवाय गाँव के बीच माँ सहारा देवता हवाय अब हवाय कृष्ण भगवान तुमन कहाँ जाओगा भैया गाँव में हवा चारों धाम तुमन कहाँ जाओगा भैया गाँव में हवा चारों धाम सबके उरय अभिलाषी हो रामा रामा हो रामा कही मनई महेशु रामा हो रामा आपे अच्छा क्योंकि राजे हो रामा रामा हो रामा पद रामा ही देवी नर से हो रामा रामा हो रामा गाँव के बीच माँ सहारा देता हवा गाँव के बीच माँ सहारा देता हवा अब हवा कृष्ण भगवान तुमन कहाँ जाओगा भैया गाँव में हवा चारों धाम तुमन कहाँ जाओगा भैया गाँव में हवा चारों धाम तुमन कहाँ जाओगा भैया गाँव में हवा चारों धाम तुमन कहाँ जाओगा भैया गाँव में हवा चारों धाम तुमन कहाँ जाओगा भैया गाँव में हवा चारों धाम तुमन कहाँ जाओगा भैया गाँव में हवा मानस प्रेमी सज्जनों, दशरथ महाराज जो हैं अब मन में विचार करत थे, सुंदर अवसर आवत थे। भगवान राम जो हैं अयोध्या नगरी ला सुशोभित करें, युवराज बने और मोर बाद यहाँ के राजपद ला सुशोभित करे। ऐसे समझ करके दशरथ महाराज अपन मन के प्रसन्नता ला व्यक्त नहीं कर सकते भैया। तुलसीदास जी महाराज यहाँ पर सुंदर दशरथ के मन के भावला दोहा के रूप में लिखे हैं। सबके उर अभिलाष वस और कहीं मनाई महेशु और आप अछत जुबराज पदु और राम ही देव नरेशु राम ही दे नरेशु लखन सिया राम चंद्र की जय।
दशरथ महाराज मने मन में सोचा थे, ये मोरे बात नहीं है कि भगवान राम यहाँ के युवराज बने। अरे एला तो पूरा अयोध्या नगरी चाहते, सबके उर अभिलाष कहीं मनाई महेश। भगवान भोलेनाथ जी के प्रार्थना करते, भगवान भोलेनाथ जी से मानो मन ही मन महाराज दशरथ विनती करते कि अब वो समय आ गए है कि मैं अपन आंखी के आगू अपने जीते जियत अयोध्या में युवराज के पद भगवान रामला समर्पित कर दूं। भगवान रामला यहाँ के युवराज बना दो, ऐसे मोर भावना नहीं है महाराज। शायद अयोध्या के पूरा नर नारी मन चाहते। आज ऐसे समझ करके महाराज दशरथ जो है सुंदर समय जान करके भैया सोचा थे कि भगवान रामला अब यहाँ की युवराज बनाया जाए। महाराज दशरथ बैठे हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि दशरथ महाराज मन में क्या विचार करे। कहे, एक समय सब सहित समाजा और राजसभा रघुराज विराजा, सकल सुकृत मूर्ति नर नाहू और राम सुजस सुनियति ही उछाहू। मानस प्रेमी सज्जनों, महाराज दशरथ जो हैं पूरा समाज के साथ, दरबार के साथ, मंत्री मन के साथ सभा में विराजमान है। राजसभा रघुराज विराजा, राजसभा में महाराज दशरथ विराजे हुए हैं और सकल सुकृत मूर्ति नर नाम। महाराज दशरथ जी मानो पुण्य का मूर्ति, जैसे कि कोई बहुत ही पुण्यात्मा सिंहासन में बैठे हैं, ऐसे महाराज दशरथ तेन बैठे हैं। और भगवान रामचंद्र के यशोगान ला सुना थे अपन कान से। राज दरबार के हर आदमी, हर मंत्री भगवान राम के यशोगान करत, गुणगान करत। और ऐसे संसार में कौन पिता हो ही जिन अपन पुत्र के मान सम्मान ला देख करके प्रसन्न नहीं हुआ। हर पिता अपन पुत्र ला सम्मानित देख करके स्वयं भी सम्मानित हो जाते, स्वयं में सम्मान के भाव जागते। महाराज दशरथ के सामने भगवान राघव सरकार के यशोगान ला सुना थे। दशरथ महाराज मन ही मन में आनंदित हुआ थे। शायद अपन मन के बात ला सत्य जाना थे कि युवराज के पद जो देना है, आज अगर ऐसा मैं घोषणा कर दूं तो इनमें कोई मुश्किल वाला, समस्या वाला बात नहीं हुई। और ये हमारा राज दरबार जो है ये कर लिए स्वीकृति दे दी। ऐसा समझ करके महाराज दशरथ जो हैं मन ही मन विचार कर रहे हैं और कहते हैं, निप सब राहि कृपाय बिलासे, लोक करहि प्रीति रुख राखे, त्रिभुवन दीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। महाराज दशरथ कहते हैं कि जितना मोर सम्राट जो चक्रवर्ती सम्राट कहलाते हो, मोर अधीन में जितना राजा है, नृप सब रही कृपा अभिलाष। ये सब राजा मोर इच्छा के अनुरूप चलने वाला है। लोक करहि प्रीति रुख राखे, और जे लोकपाल है, दसों दिशा में रहने वाला देवगण है, इहू मन है तेन भगवान के रूप में है। परंतु महाराज दशरथ ला मानो अपन सर्व समझ करके उखर इच्छा के मुताबिक काम करने वाला माना जाता।
कहे जाते कि महाराज दशरथ जो हैं कई बार देवता मन के सहायता करे है, कई बार देवता मन के लिए युद्ध करे है, सीधा स्वर्ग से महाराज दशरथ के संबंध रहे। सब देवता जो हैं भगवान के कष्ट ला भी हरे बार जब कहीं समय आए तो महाराज दशरथ जी ला बुलाए जाए राक्षस मन से लड़े पर। और ऐसे दशरथ महाराज ही तेन आज अपन राज्यसभा में बैठ कर के विचार करा थे, मानो सब महाराज दशरथ के वो बात ला सुनना चाहते कि कब महाराज दशरथ तेन ये आज्ञा दिवाएं कि हम चलो ये तैयारी करन, भगवान राघवेंद्र सरकार के युवराज बनाए के तैयारी करन, अयोध्या के राजा बनाए के तैयारी करन। त्रिभुवन तीन काली जग माही, अब भूरी भाग दशरथ सम नाही। त्रिभुवन तीन काली जग माही, तीनों भुवन में, अरे धरती आकाश पाताल, ऐसे कौन सा जगह है जहां महाराज दशरथ के गुणगान ना हो। और तीनों काल में, भूत भविष्य वर्तमान, ऐसे तीन काल में भी महाराज दशरथ के समान भाग्य वाला शायद कोई नहीं। ऐसे महाभाग पाए हुए ये दुनिया में और कोई व्यक्ति नहीं हुई जहां साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर अवतरित हो रहे हैं। पुत्र के रूप में जो साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर ला पाए हैं, ओखर भाग ला का कहे जाए भैया। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जो सब संसार के मंगल करने वाला, अमंगल के हरण करने वाला, वो भगवान है। तेन दशरथ महाराज के अंगना में सुंदर विचरण करत, बाल रूप भगवान राम के वर्णन, संसार के कल्याण करने वाला भगवान तेन महाराज दशरथ के आंगन में विचरण करत है। सोचो भैया, एक हर से बड़े भाग औ का हो सकते। अरे घर में मंदिर बना करके भगवान के मूर्त रख करके हमारे हृदय में प्रसन्नता आ जाते कि मैं भगवान ने देखा था, भगवान मोर घर विराज है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, तेन तो साक्षात वहां विचरण करत है। ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर ला देख करके आज दशरथ महाराज जी भी कहें, वो पुण्य जेकर लिए हम इतना तपस्या करें साकार हुआ थे। आज भगवान राम के सुंदर गुणानुवाद सुन करके मानो दशरथ महाराज के हृदय प्रसन्नता से भर गए। युवराज के पर्दे पर सभासद के बीच में ये प्रस्ताव रखना चाहते। मानस प्रेमी सज्जनों, ऐसे सुंदर कथा यहाँ पे चला थे। आओ एक प्यारा सा भजन सुना जाए, फिर भगवान के कथा आगे बढ़ावो। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत समय पछताएगा जब पान गाएगा छूट। बोलिए लखनी सिया रामचंद्र की जय। नगर के तिरिया तोड़ बताऊं मैं खा के किरिया, संग में लंका नगर के तिरिया तोड़ बताऊं मैं खा के किरिया। पानी पानी के संगी बना के रामा आगे ना, ये मोरे सिया राम आगे ना, संग में लंका नगर के तिरिया।
बांधे ए मोरे सिया डोरी बांधे मनमा माया के डोरी बांधे ए मोरे सिया डोरी बांधे रामा चके चढ़ाई ओ लंका रामा करके चढ़ाई ओ लंका ओह बैरी मारे ए मोरे सिया राम आगे ना ए मोरे सिया राम आगे ना संग मिलन कर नगर के तिरिया भोले बाबा के तीन आँखियों ए मोरे सिया तीन आँखियों भोले बाबा के तीन आँखियों ए मोरे सिया तीन आँखियों मैं तो जाना था तेरे चरितर मैं तो जाना था तेरे चरितर की जटा लगा आगियो मैं तो जाना था तेरे चरितर की जटा लगा आगियो संग मिलन का नगर के तिरिया एक समय सब सहित समाजा राज्यसभा रघु राजू विराजा सकल सुकृत मूर्ति निर्णा राम जुसु सुनी अति उछाहू मैं तो जाना था तेरे चरितर मैं तो जाना था तेरे चरितर की जटा लगाया गिरो ए मोरे सिया राम आगे ना संग मिलन का नगर के तिरिया तोल बताओ मैं खा के किरिया संग मिलन का नगर के तिरिया तोल बताओ मैं खा के किरिया पानी पानी के संगी बना के रामा ये आगे ना ये मोरे सिया राम 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 आगे ना बोलिए लखन सिया राम चंद्र की जय। महाराज दशरथ जो हैं राज दरबार में बैठे हुए आज सोचते थे ऐसे सुंदर प्रतापी पुत्र के पिता होकर के आज मोर भाग धन्य है और ये सुंदर अवसर जो आए है इला हाथ से खोना नहीं चाहिए। महाराज दशरथ सोचे थे मंगल मूल राम सुत जासु जो कछु कहीं तोरे सब तासु राय सुभाए मुकुर कर लिन्हा बदनु बिलो की मुकुट सम चिन्हा बदन बिलो की मुकुट सम चिन्हा मंगल मूल राम सुत जासु मंगल मूल जिसका जड़ ही मंगलमय है जो मंगल के दाता है ऐसे मंगल दाता करुणा निधान दया निधान कृपालु भगवान राघवेंद्र सरकार पारब्रह्म परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड के नायक
ऐसा प्रतापी पुत्र का मैं पिता हूं, ऐसा प्रतापी भगवान जिसके घर बेटा बन करके आए हैं, जो कछु कहई थोर सब तासु, उनके लिए, उन भगवान के लिए पारब्रह्म परमेश्वर के लाने जतका कहा जाए वो सब कम ही। भगवान राघवेंद्र सरकार के नाम के वर्णन, भगवान राघवेंद्र सरकार के गुण के वर्णन ला कौन कर सकते भैया। कबीरदास भी हो चाहे तुलसीदास जी भी हो, वो तो कहे है कि पूरा सागर ला अगर शाही बना दिया जाए, पूरा जंगल ला अगर कलम के, जंगल के लकड़ी ललान की कलम बना लिया जाए, स्वयं सरस्वती माता भी ऐसे कलम से भगवान राम के गुण ला लिखना चाहे तो स्याही सुखा जाही, पेन टूट जाही, पर भगवान के गुण के वर्णन करना मुश्किल है। भगवान हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत है जिसका कोई अंत नहीं है। ऐसे अनंत भगवान के चरित्र भी अनंत है भैया, कथा भी अनंत है। राघवेंद्र सरकार के अवतरण केवल त्रेता युग में हो है ऐसे बात नहीं है। हर युग में भगवान ला ये धरती में आना है, हर युग में आकर के अपन चरित्र दिखाना है, भक्त मन के कष्ट ला हरना है। ऐसे भगवान के गुण ला लिखना मुश्किल है। तो वो भगवान के, वो पारब्रह्म परमेश्वर के गुण के वर्णन नहीं करे जा सके। जो कछु कहई थोर सब तासु, वो सब ओखर सामने छोटे हैं। और राय सुभाए मुकुर कर लिन्हा, राजा दरबार में बैठे हुए हैं और दरबार में अचानक से महाराज लाई से लगी कि सिर में पहने हुए जो मुकुट है वो तिरछा हुआ। शरीर वृद्ध होने से भार जो है ज्यादा लगे लगा। हर माँ बाप, हर पिता जो है अपन पुत्र ला जवाबदारी काबर देना चाहते, समय के अनुसार शरीर जो है साथ नहीं दे भैया। जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ते वैसने वैसने शरीर है तेन अपन अक्षमता ला दिखाए ला शुरू कर देते, मानो संकेत देते कि ये संसार से चले की बेरा आ गई है। ये संसार से अब अपन जो काम है वो पूर्णता की ओर है, वो काम हमार पूरा हुआ थे। और जितना भी अपन जवाबदारी है वो सब अपन पुत्र ला बांट देना चाहिए, तभी घर में शांति रहे। परंतु आज हम का देखन कि आदमी जैसे जैसे वृद्ध होते तैसने तैसने ओखेर लालसा, इच्छा ये मन सब बोला घेरना शुरू कर देते। घर में लड़ाई के जड़का है कि घर में सियान होए के बावजूद ते हैं पुत्र मन ला ओखर हक ला नहीं देवा था, ओखर सहयोग ला नहीं लेवा था, उन्हें पे लड़ाई झगड़ा होती। जैसे महाराज दशरथ मुकुट के भार ला तिरछा समझी, मानो ओला मन में आभास हो गए कि ये शरीर जो है अब अशक्तता की ओर जा रही है, अब कमजोर हुआ थे। ये मुकुट के भार ला संभाले के काम शायद अब मोर पुत्र भगवान राम ला देना चाहिए। ऐसे समझ करके बड़ा सुंदर निर्णय ले। तो हम मल्ला ऐसे जब अवसर आ जाए, लगे कि पुत्र हमार हर प्रकार से योग्य है, तो अपन जवाबदारी ला कम करके उखर भार पुत्र के कंधा में डालना चाहिए। राय सुभाए मुकुर कर लिन्हा, अब बदन बिलो की मुकुट सम किन्हा। अपन चेहरा ला भी देखा थे, शरीर ला भी देखा थे, मुकुट ला संवारा थे भैया। चेहरा ला देखी महाराज दशरथ जो हैं, चेहरा ला देख करके अचानक से देखते देखते नजर जो है पूरा चेहरा ला देखा थे, और देखते देखते चेहरा दर्पण में जब
कान के पास जावा थे आंख। ये दर्पण का है? ये दर्पण जो है आत्मा के स्वरूप ला दिखाने वाला है। हम रोज दर्पण देखन, पर दर्पण में आत्मा के चेहरा लाने लगे। अरे अपने इस चेहरे को देख करके उसको सजाने संवारने का काम कर लेते हैं। कभी दर्पण में झांक करके अपनी आत्मा का भी चेहरा देखो कि वो कैसा है। आत्मा का चेहरा भी देख करके कभी प्रयास करो। इसीलिए कहा गया है कि दर्पण झूठ न बोले। दर्पण कभी झूठ नहीं बोले। दर्पण हमेशा सत्य बताते। दर्पण के कोई दोष नहीं है। ये मन ला भी दर्पण के समान माने गए हैं। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। ये मन जो है दर्पण के समान है, जो हमर द्वारा करे हुए अच्छा बुरा जो भी कर्म है बोला हमला बताते। पर मन के बात ला कौन मानते? मन के बात ला मान करके कौन चलते? मन अपन मर्जी से चले के प्रयास करते। और जब मन मर्जी से चले लगते, मन मर्जी होए लगते, तब भी मानो हमार अर्जी है भगवान के पास फेल हो जाते भैया। मन ला तो मन ला तुरंग माने गए, घोड़ा माने गए, बोला वश में करके रखना चाहिए। और मन का कब वश में होते? जब मन ला भगवान के चरण में डाल दे, भगवान के शरण में चले जा। भगवान की शरण में जब मन ला समर्पित कर देबे तो मन है तेन संयमित हो जाते। मन अपन मुताबिक चलना छोड़ करके हमर आत्मा के मुताबिक काम करते। तब हमर शरीर सही होते भैया। तब हमर शरीर सत्कर्म के तरफ प्रवृत्त होते। ऐसे समझ करके भगवान ला हमेशा निरंतर मानना चाहिए। दर्पण रोज देखते हैं, कभी आत्मा की छवि भी उस दर्पण पे देख लो। जैसे आज दशरथ महाराज है, तेनहा अपन चेहरा ला देख करके, अपन आत्मा ला देख करके बहुत बड़े बात सोच डाली। का देखा थे महाराज? न समीप भय चित के सा मानहु जरठ पनूप देसा। निप जुबराज राम कह दे हूँ, जीवन जन्म लाहू की न लेहू, जीवन जन्म लाहू। मानस प्रेमी सज्जनों, महाराज दशरथ जो हैं अपने कान के समीप बालों को देखते हैं। अरे बाल सबसे पहले संकेत देते। बाल जब सफेद होए लगते तो मनहु जरठपन अस उपदेशा। ये जरठपन के पहचान है, वृद्धावस्था के पहचान है। पहले आदमी का है, बड़ा गर्व के साथ कहा है, अरे ये बाल में धूप में सादा नहीं करे होगा। माने बाल सफेद होना माने बड़ा अनुभवी हो जाना। अनुभव के साथ ये संसार ला देखना। सयानापन के पहचान रहे बाल सफेद होना। गर्व महसूस हो कि ये संसार में हम ऐसे ऐसे अनुभव प्राप्त करे हैं जे आज हम समाज ला सीख दे सकबो। परंतु आज कलयुग में देखो भैया, आदमी मन डोकरा होल छोड़ दे। का डोकरा का छोकरा सब अपन अपन जहां एक थी बाल सादा देखिस नी, तुरंत दौड़त जाते सैलून में और जा करके बाल ला डाई करवा लेते। अरे डाई करा के ते अपन बाल के रंग ला छुपा लेबे, पर भगवान के नजर से नहीं छुप सकत भैया। भगवान तो हर आदमी के असलियत ला जानते। भगवान से अपन असलियत नहीं छिपा सकन। और जो असलियत छिपा के जीते, नकली रूप धारण करके जीते, वो झूठा इंसान संसार में कभी भी मान नहीं पाए। कहे गए कि क्या मिलिए ऐसे लोगों से
आए जिनकी फितरत छुपी रहे और नकली चेहरा सामने आए, असली चेहरा छिपी रहे। अपन असलियत ल छिपा करके नकलीपन ल दिखावे तो एक दिन पता चल जाते। जैसे कोलिया जाकर जात रहा शहर में, नील के अंदर गिर गए, नीला रंग हो गए, तो जंगल में जाके बड़ा भारी वह बोला है कि मोला देवलोक से भेजे है, मैं तुम्हार सही कोलिया नहीं हूं। डर के मारे सब देवलोक से आए कि कोला जंगल के राजा बना दी, पर अपन अंदर के असलियत है कबू मौका पा करके सामने आई जाते भैया। बड़ा गर्व हो गए, बड़ा घमंड हो गए, बोला माल शेर घलो मोर पैर के तरीन घूमा थे, गिरा थे, मोर सही आज बलवान दुनिया में कोनो नहीं है। ऐसे घमंड करके वो कोलिया आते नानम प्रकार के अत्याचार करे। कुछ दिन ऐसे समय बीत गया, अचानक से जब वर्षा ऋतु आई और वर्षा ऋतु में पानी गिरी सोकर पूरा नीला रंग भूल गए। बघवा जान डरीस, अतका दिन ले मोला बेवकूफ बना करके कोलिया है तेना राजा हो की के मोला बड़ा सता है। एक हाँ कूदिस मारी से एक पंजा वो कोलिया के प्राणांत हो जाते। तो अपन असलियत ल छिपा करके अगर जीवे, और जब वो असलियत था जे दिन सामने आ जाते ना, वो दिन जीवन भी से हाथ धोना पड़ जाते भैया। तो असलियत को सामने रखो। अरे भगवान जैसा संसार में भेजे है, एक दिन वो हमला लेगना छे, चाहे बाल ला करिया करा, चाहे डाई करा, चाहे फेशियल करा, एक दिन तो भगवान के पास जाना ही जाना है। तो अपने असली स्वरूप को भगवान के सामने दिखाइए। महाराज दशरथ जो हैं उस सफेद बाल को देख करके अनुमान कर लिए कि मेरा ये शरीर जो है अब वृद्ध होने वाला है, जरट हो गया है, अब पता नहीं के दिन तक ये जिंदगी चली भैया। अपन आंखी के सामने भगवान राम ला युवराज के पद दे दो। निप जुबराज राम कह दे हूँ, जीवन जन्म लाहू किन लेहू, जीवन जन्म लाहू किन लेहू। महाराज दशरथ सोचते हैं कि दशरथ अब वो समय आ गया है कि युवराज के पद ला भगवान रामचंद्र ला समर्पित कर दिया जाए। और ये अपन जो जीवन है, ये जीवन के जो लाभ है, जन्म लेके जो लाभ है, सब कर्म तो पूरा हो गए। अब पुत्र ला राजपद दे करके अपन जीवन के लाभ ले लेना चाहिए। ऐसा महाराज दशरथ जी जो हैं विचार करते हैं भैया। और इसके बाद मानस प्रेमी सज्जनों, ऐसा विचार महाराज दशरथ करते हैं। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यह विचार उरयान नृप सुदिन सुअवसर पाए, प्रेम पुलकितन मुदित मना, अगुरहि सुनाय जाई, लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, दशरथ महाराज जो हैं ऐसे सुंदर विचार करके कहाँ जाते? गुरुदेव के पास, गुरुदेव वशिष्ठ महाराज के पास। धन्य धन्य सती अनुसैया, पतिव्रता निभाए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश लाय अपन कोरा में खिलाए हैं। बोलिए लखनी सिया रामचंद्र की जय। मन मका जादू डारे वो सती अनुसैया, तीनों देवता ला बालक बना दिए वो। मन मका जादू डारे वो सती अनुसैया, तीनों देवता ला बालक बना दिए वो। ब्रह्मा विष्णु यव शंकर ला, ब्रह्मा
ब्रह्मा विष्णु यौ शंकरिला बेटा बना दिए ना, कैसे बेटा बना दिए ना। राजा दुलारे वो सत्यन सैया तीनों देवता बालक बना दिए ना। राजा दुलारे वो सत्यन सैया तीनों देवता बालक बना दिए ना। पति पूजा के तैहा मैया दुनिया में नाम चलाए। दुनिया में नाम चलाए ओ मैया दुनिया में नाम चलाए। पति पूजा के तैहा मैया दुनिया में नाम चलाए। दुनिया में नाम चलाए ओ मैया दुनिया में नाम चलाए। बड़े बड़े सभी ऋषि मुनि मन आके माथे नवावे। आके माथे नवाए ओ मैया आके माथे नवाए। उमलक्ष्मी सावित्रीला उमलक्ष्मी सावित्रीला बहू बना दिए ना, कैसे बहू बना दिए ना। राजा दुलारे वो सत्यन सैया तीनों देवता बालक बना दिए ना। राजा दुलारे वो सत्यन सैया तीनों देवता बालक बना दिए ना। धन्य धन्य ही सती अनुसैया पतिव्रता निभाए। पतिव्रता निभाए ओ मैया पतिव्रता निभाए। भिक्षा मांगे बड़े जाते तीनों जन साधु भेसे बनाए। साधु भेसे बनाए ओ मैया साधु भेसे बनाए। ब्रह्मा विष्णु यौ शंकरिला ब्रह्मा विष्णु और शंकरिला बेटा बना देना, कैसे बेटा बना देना। राजा दुलारे वो सत्यन सैया तीनों देवता बालक बना दिए ना। राजा दुलारे वो सत्यन सैया तीनों देवता बालक बना दिए ना। दीप से रही थी पय विलासे रामा ओ सिया रामा। लोक करही प्रीति मृति राखे रामा ओ सिया रामा। त्रिभुवन तिनी काल जग माही रामा ओ सिया रामा। भूरि भाग दशरथ समय नाही रामा ओ सिया रामा। उमलक्ष्मी सावित्रीला उमलक्ष्मी सावित्रीला बहू बना देना, कैसे बहू बना देना। राजा दुलारे वो सत्यन सैया तीनों देवता बालक बना दिए ना। राजा दुलारे वो सत्यन सैया तीनों देवता बालक बना दिए ना। मनमा का जादू डारे वो सती अनुसैया तीनों देवता बालक बना दिए वो। राजा दुलारे वो सत्यन सैया तीनों देवता बालक बना दिए ना। राजा दुलारे वो सत्यन सैया तीनों देवता बालक बना दिए ना। राजा दुलारे वो सती अनुसैया तीनों देवता बालक बना दिए ना। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, भगवान राम के गुणानुवाद लगाए बर, भगवान राम की कथा ला जन जन में पहुंचाए बर ये राम भक्त दीपक मानस मंडली अमोदी आप मन के बीच में
वही परमपिता परमेश्वर के गुणान वादला कथाला चरित्रला सुनाए बर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। राम भक्त दीपक मानस मंडली अमोदी के बहुत ही छोटे से परिचय। भंवर सिंह साहू जो मानस मंडली के संचालक हैं, मयाराम यादव जी राम भक्त दीपक मानस मंडली के उपाध्यक्ष है, राजकुमार साहू ये मंडली के कोषाध्यक्ष हैं, बरसाती लाल साहू सचिव के पद ला संभाल करके ये मानस मंडली ला आगे बढ़ाए के काम करत है। राम भक्त दीपक मानस मंडली के संचालक के रूप में मदन लाल साहू जो हैं उप संचालक के रूप में सहयोग प्रदान करत है। ये मंडली ला अपन अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ के कोना कोना तक ले जाकर के भगवान के सुंदर गुणान वादला जन जन में परोसे खातिर भाई संतराम साहू जी अपन पूरा योगदान देवत भैया हो। पुसावराम साहू वादक के रूप में अपन समय ला ये मंडली ला परोसत हैं। दामोदर चंद्राकर दाऊ जी जो ये मंडली के अनगढ़ कलाकार रही से तेला अपन दिशा निर्देशन में गढ़ के आज ये योग्य बना दे है कि परमपिता परमेश्वर के कथा ला अपन मंडली के द्वारा जन जन में प्रचारित करत है। भंवर सिंह साहू अपन सुंदर गायन के माध्यम से भगवान राम के चरित्र लगाए के प्रयास करत है और भंवर सिंह जी ला गायन में सहयोग देवर मयाराम यादव, राजकुमार साहू, बरसाती लाल साहू, मदन लाल साहू, पुसौराम साहू ये सब कोरस के रूप में ये मानस मंडली के साथ जुड़े हुए हैं। भैया हो भगवान राघवेंद्र सरकार के ये सुंदर से युवराज पद के राज तिलक के कथा प्रसंग लेकर के आज आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। भगवान राघवेंद्र सरकार के महान गुण ला अपन टूटे फूटे वाणी से जो प्रस्तुत करत रही हैं वो सुरेंद्र अग्निहोत्री गुरुजी आपके सामने पेश करत रही से हमार राम भक्त दीपक मानस मंडली अमोदी के ये प्रथम पुष्प है जो आज आपके बीच में परोसे गए हैं। आप मन के सहयोग और आशीर्वाद के निरंतर कामना के साथ आप सबके सेवा में अपन प्रस्तुति ला करत रही है। भगवान राम की कृपा सदैव हमारे ऊपर बने रहे यही कामना करते हुए हम अपन वाणी ला विराम देवत हन। जय जय श्री राम, जय श्री राम।